कोई साउंड हेलो हेलो आशुतोष, सुन रहे हो? हेलो आशुतोष। यस सर। ठीक आ है रही है तुम। आवाज। हाँ, तुम कंफर्मेशन करते रहना, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे बताओगे, ठीक है? चलो, मैं आईपी एड्रेस आज शुरुआत से बता रहा हूँ, आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, आज इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और ये पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। आईपी एड्रेस की डिफिनीशन में बता चुका हूं कि आईपी एड्रेस इज अ यूनिक लॉजिकल एड्रेस ऑफ अ पीसी दैट रिप्रेजेंट अ पीसी इन ऑल ओवर अ नेटवर्क। मतलब कि आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का एक यूनिक, यूनिक मतलब अकेला, है ना? और लॉजिकल मतलब जिसको हम चेंज कर सके। जैसे मैक एड्रेस के बारे में बताया था कि मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है और वो कभी चेंज नहीं होता है, और वो 48 बिट का होता है जो मैक एड्रेस होता है। मैं एक बार दिखा दूं मैक एड्रेस कैसे देखोगे। कमांड पे आ जाओगे और मैक एड्रेस देखने की कमांड होती है गेट मैक। ये सब लर्न याद रखना क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये चूंकि इस पे कई सारी वर्चुअल मशीन बनी है ना, तो ये सबका मैक एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन ये हमारे अपने कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस ये है। और यदि सारी डिटेल देखनी हो, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों देखना हो, तो उसकी कमांड होती है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग, तो आईपी कॉन्फिग में देख लो, ये रही हमारे सिस्टम की आईपी, है ना? 192.168.29.160, और ये रहा सबनेट मास्क। और इसी पे मैं ऑल कमांड चला दूंगा, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। तो ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा, मैक वैक सबका। देखो ऑल यहाँ चलाया हूँ ना, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। तो ये देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये है ना, ये मैक एड्रेस है। ये 48 बिट का होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और ये हम नहीं चेंज कर सकते। हालांकि इथिकल हैकिंग में काली लाइनक्स के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कमांड्स है जिसको रन करा के हम उसके मैक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूजर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और ये रहा हमारा आईपी एड्रेस 192.168.29.160। ठीक है ना? एक और तरीका है आईपी एड्रेस देखने का। विंडोज के साथ आर प्रेस कर रहा हूँ बटन में, और यहाँ कमांड रन कर रहा हूँ मैं ncpa.cpl, आगे नीचे, है ना? याद रखना, मैं ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली बताता हूँ और प्रैक्टिकली ही चीजें समझ में आती है। ये देखो, ये इथरनेट है ना, इथरनेट को ही लैन कार्ड बोलते हैं, चाहे एनआईसी बोले तो एनआईसी को भी एक मिनट एक लिंक, एनआईसी को भी लैन कार्ड ही बोलते हैं, है ना? तो वो इथरनेट पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे नहीं आना, मैं गलत जगह आ गया। यहीं पे राइट क्लिक करो और स्टेटस पे आ जाओ, और यहाँ डिटेल्स पे आ जाओ। देखो यहाँ पर भी आईपी दिखा रहा है ना, ये हमारे कंप्यूटर की आईपी है, और ये फिजिकल एड्रेस है, यानी कि मैक एड्रेस है, और ये रहा हमारा आईपी वर्जन 6 का एड्रेस। मैं चूंकि अभी डिफरेंस भी बताऊंगा कि आईपी वर्जन 4 और 6 में डिफरेंस क्या होता है, वैसे बता चुका हूँ। ये देखो, यही पे राइट क्लिक किया, शुरू से बता रहा हूँ। विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और ये कमांड याद कर लो ncpa.cpl, है ना? और यहाँ पे ओके प्रेस करना है। ये देखो, ये विम बेयर आ रहा है ना, तो ये विम बेयर की जो पीसी बनी है उनका लैन कार्ड है, तो आपको यहाँ नहीं करना। आपको इथरनेट वाले पे करना है, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और इसके स्टेटस पे आ जाएंगे, और ये रहा डिटेल्स। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। ये फिजिकल एड्रेस है आपका जो कभी चेंज नहीं होता, और ये आपकी आईपी एड्रेस है, और ये रहा सबनेट मास्क, और ये रहा आईपी वर्जन 6 एड्रेस।
ठीक है ना। एक जैसे हमारे पास पीसी है उसमें आईपी कोड का भी आईपी एड्रेस होगी, आईपी कोड की भी और आईपी उसकी भी, हाँ दोनों एक पीसी। हाँ, यदि यहाँ से क्लिक हटा देते हैं ना तो नहीं लेता है। देखो ये राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे IP वर्जन 4 एंड 6 पे भी ये क्लिक लगा है। यहाँ से क्लिक हटा दोगे तो 6 का नहीं लेगा, और यदि 4 का हटा दोगे तो फिर नहीं, अभी चल रहा है काम, अभी नहीं कर रहा। मतलब कि यहाँ से क्लिक हटा दोगे ना तो उसके लास्ट की IP नहीं लेगा, तब नहीं उठाएगा। तो तुम्हें नहीं चाहिए तो हटा दो क्लिक, कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ में आ गया ना। IP सिस्टम में देखते कैसे है, मैक IP एड्रेस होता क्या है और मैक एड्रेस क्या होता है, और IP वर्जन 4 कैसा है और IP वर्जन 6 कैसा है। डिफिनीशन तो अब बताने की जरूरत नहीं है ना। IP वर्जन 6 इज IP एड्रेस इज यूनिक लॉजिकल एड्रेस ऑफ अ पीसी दैट रिप्रेजेंट अ पीसी इन ऑल ओवर अ नेटवर्क। और हमारा जो पीसी होता है वो अपने IP एड्रेस से ही पूरे नेटवर्क में जाना जाता है। जैसे कि हम अपने नाम से जाने जाते हैं ना, उसी तरीके से कंप्यूटर अपने IP एड्रेस से पूरे नेटवर्क में जाना जाता है। वैसे दो चीजें हैं, एक जैसे कि हमारा एक मोबाइल नंबर है और एक नाम है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी नाम और उसका IP एड्रेस होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्जन के बारे में। IP के दो वर्जन होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। ठीक है ना, दो वर्जन होते हैं, इनमें डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये समझना कि IP वर्जन 6 क्यों आया। तो IP वर्जन 6 क्यों आया? IP एड्रेस की कमी को पूरा करने के लिए IP वर्जन 6 आया। क्यों? क्योंकि IP वर्जन 4 में लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती थी, और हमें पता है कि आज दिन प्रतिदिन नेटवर्क यूजर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए IP वर्जन 6 आया। IP वर्जन 4 और 6 में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस, IP वर्जन 4 32 बिट का होता है और IP वर्जन 6 जो होता है वो होता है 128 बिट, है ना। ये बता लोगे ना कि IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IP वर्जन जो 6 होता है वो 128 बिट का होता है। नेक्स्ट दूसरा है, IP वर्जन 4 एक डेसिमल वैल्यू होती है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लो 192.168.1.1, ये डेसिमल वैल्यू है ना। तो IP वर्जन 4 जो होता है वो एक डेसिमल वैल्यू होता है, जबकि IP वर्जन 6 एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल, यहाँ पे अभी एग्जांपल देख लो कैसा होता है। ये देखो ये एग्जांपल है IP वर्जन 6 का, तो ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है ना। नेक्स्ट, IP वर्जन 4 का सेपरेटर डॉट होता है, मतलब डॉट से एक IP दूसरे नंबर से अलग होता है। देखो ये डॉट है ना। जबकि IP वर्जन 6 का सेपरेटर क्या है? ये कॉलम है ना। IP वर्जन 6 को ये कॉलम ना सबको एक दूसरे से अलग कर रहा है, नहीं समझे। जबकि IP वर्जन 4 में केवल डॉट है। IP वर्जन 4 में लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती हैं और IP वर्जन 6 में अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। उनका भी नंबर है लेकिन वो इतना ज्यादा है ना कि हम गणितीय लैंग्वेज में से बोल नहीं सकते, है ना। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस है, वो मैं दिखाऊंगा IP वर्जन 6 में। समझ में आ गया ना। IP वर्जन 4 और 6 में डिफरेंस क्या, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है IP वर्जन 4 और 6 में। 128 बिट का इसका सेपरेटर डायरेक्ट होता है। IP वर्जन 4 का सेपरेटर डॉट है और उसका कॉलम है, और आगे डेसिमल वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल। और IP वर्जन 4 में लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, अनलिमिटेड। ठीक है ना। चलो अब IP वर्जन 4 की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। मैं इसमें से बता भी चुका हूँ कि जो ये टोटल 5 क्लास होती है IP वर्जन 4 की। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। तो इसमें मैं बताया था A के बारे में कि A की जो रेंज होती है 0 से लेकर के 127 तक है,
जबकि ये बात हमें पता है जीरो की अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जीरो किसी पीसी को असाइन होता नहीं है। एंड 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसिंग, और जो 127 है वो लूप बैक एड्रेसिंग के लिए रिजर्व है, तो ये किसी पीसी को असाइन नहीं होती 127। ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे जीरो और 127 असाइन नहीं हो रहा है। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। ये विमवेयर पे मैं पीसी बना रखा हूँ, है ना। तुम लोग भी यदि घर पे पीसी हो तो विमवेयर इंस्टॉल कर लो और एक वर्चुअल पीसी बना लेना। दोबारा खोल दिया मैंने ना, इसलिए। ये पहले से ओपन था, विंडोज 7 पीसी में ऑन था। सारी चीजें प्रैक्टिकली पढ़नी है। ये जैसे हम आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168 हाँ। कैसे जब यही आईपी एड्रेस यही आईपी अच्छा, वही आईपी की वो आप कुछ भी देखो, लोकल एरिया नेटवर्क में ना आप कोई भी आईपी डाल के चला लो, लेकिन जब आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना तो आपको पब्लिक नेटवर्क की आईपी, क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए। देखो मैं आईपी दे रहा हूँ इस पीसी को, नेटवर्क पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ncpa.cpl चला के भी इस काम को कर सकता था, पता है ना। ये देखो यहाँ मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ लोकल एरिया कनेक्शन पे, देन प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, ये रहा टीसीपी IP4 और ये रही प्रॉपर्टी, और यहाँ ये ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे क्लिक है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी उठा रहा है जिससे हम इंटरनेट चला रहे हैं, हमारे राउटर से आईपी उठा रहे हैं। और चूंकि मुझे मैनुअल आईपी देनी है प्रैक्टिस के लिए, देखो मैंने बोला था जीरो आईपी ये नहीं लेता है ना, देखो नहीं लिया ना, नहीं लिया ना। इसके बाद कह रहा है कि आप 1 से लेकर के 223 तक दे सकते हैं, इसमें मैं अब 127 ले रहा हूँ, देखो 127 भी नहीं ले रहा है ना। आगे लिखा हुआ ना, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसेस, है ना। इसमें दिखा रहा है आपको 1 से ले लेंगे। आप ये तो बता रहे हैं 1 से आपको 223 दे रहे हैं, पर आपने तो उसमें बताया कि आप 1 से 126 तक ही दे सकते हैं कब बताया, क्लास ए में। तो केवल क्लास ए ना, बी की भी तो रेंज है ना, वो तीनों बता रहा है ना कि ए बी सी में से कोई भी, मैंने बताया नहीं है कि क्लास ए बी एंड सी ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं, बाकी डी हम यूज नहीं करते, और सी का लास्ट रेंज तो 223 तक ही है ना। यहाँ देख लो एक बार सस्पेंस हो तो, ये देखो सी यही तक जा रही है ना 223 तक। तो यही कह रहा है कि आप एक से लेकर के 223 में कोई और यूज करो भाई, लेकिन 127 को यूज मत करो, क्योंकि वो लूप बैक एड्रेसिंग के लिए रिजर्व है, नहीं समझे। आगे और बात। जैसे मल्टीकास्ट में जैसे ये नहीं लेना, अभी नहीं लेना, वो मैं आपको जब DSCP पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम से यूज नहीं कर सकते, ये साइंटिफिक पर्पज, किसी किसी बुक में प्रैक्टिकल पर्पज से लिखा है, ऐसे हम यूज करते हैं। डी और ई का हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज नहीं करते। क्लास ए की रेंज है 0 से लेकर के 127 तक, जिसमें 0 हम किसी को दे नहीं सकते, और 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसिंग। इसलिए ए की जो ओरिजिनल रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 126, और बी की रेंज है 128 से लेकर के 191 तक, है ना। और सी है हमारी 192 से लेकर के 223 तक, डी है 224 टू 239, एंड ई है 240 टू 255, जिसमें ए बी सी ही हम यूज करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क में। डी इज रिजर्व्ड फॉर मल्टी कास्टिंग पर्पज, है ना, ये मल्टी कास्टिंग के लिए रिजर्व है।
और ई हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए। समझ में आ गया ना। अब एक बार मैं दिखा रहा हूँ दूसरी आईपी देखे इस पीसी पे। जैसे हमें कैसे पता है कि हम कैसे जाने की मतलब हम अपने जो क्लास ए आईपी एड्रेस को यूज करेगी, क्लास बी का करेगी, क्लास सी का, इसमें कैसे कि कहाँ पे क्लास ए, हाँ कहाँ क्लास क्लास ए यूज होगा, कहाँ क्लास बी होगा, कहाँ क्लास सी होगा। देखो आईपी दो प्रकार से हम असाइन करते हैं। अच्छा, दो प्रकार की आईपी होती है यूज के हिसाब से, एक होती है पब्लिक आईपी और दूसरी होती है प्राइवेट आईपी। तो बाय डिफॉल्ट जो आईपी हमारे राउटर से उठाया है तो वो इंटरनेट वाली आईपी है। यदि आपको अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट भी चलाना है, लोकल एरिया शेयरिंग भी चलानी है, तो जो आईपी ये डायनेमिकली उठाई है उसी को हम स्टैटिक दे देंगे तब भी इंटरनेट चलेगा। नहीं समझे? मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देखो, अभी यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ले रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आईपी दे दे रहा हूँ। तुम कितना देने को कर रहे हो? 126 देने को कह रहे थे ना। देखो ले लिया ना, 126 ले लिया ना। वन डॉट, यहाँ पे मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, डॉट वन डॉट। अब यहाँ पे 2 ले लिया और ये क्लिक करता हूँ। देखो क्लास ए की आई। अब यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, देन क्लोज किया। ये अभी भी इंटरनेट पे दिखा रहा है, इंटरनेट चल रहा है। पता है क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वो आईपी वर्जन 6 भी उठा रहा है ना। तो 4 से तो इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन 6 वाला से इंटरनेट एक्सेस है। तो मैं इसे एक बार बंद कर दूं। हेलो, हाँ जी बोलिए। अभी नहीं, कुछ देर रुकिए, मैं खुद ही आपको कॉल करूँ। देखो अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आने लगा ना, जबकि ये 6, देखो 6 का क्लिक हटा हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपको कॉल कर लूंगा अभी कुछ देर में। तो देखो इंटरनेट आईपी वर्जन 6 का क्लिक हटा हुआ है। अब 4 हमने वो दे दिया बी का। तो अब ये इंटरनेट नहीं चल रहा है। देखो यहाँ अनआइडेंटिफाइड। समझ में आ गया? अब इसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, देन आईपी वर्जन 4 पे आ रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ और ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो ये जो आईपी उठाएगा ये हमारे राउटर से उठाएगा। इनेबल हो गया ना, अभी इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। देखो हो गया ना। तो ये पब्लिक आईपी उठा लिया ना, जिससे कि हम इंटरनेट चला रहे हैं। और यही आईपी यदि हम इसमें डाल दें इस लाइन पे, तो हमारा इंटरनेट भी चलता रहेगा। प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्टेटस पे और डिटेल्स पे आ जाए। देख लो ये वाली आईपी है 192.168.2.9.182, याद रखना। और ये रहा डिफॉल्ट गेटवे 192.168.29.1। ठीक है ना, डीएनएस का भी 29.1। तो यदि इसी आईपी को मैं स्टैटिक, ये जो बाय डिफॉल्ट उठा रखा है राउटर से, तो ये डायनेमिक आईपी है। और मैं अब स्टैटिक आईपी सेम वही आईपी दे दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है ना? बोलो क्या था आईपी? 192.168. 29.182. और डिफॉल्ट गेटवे था 192.168.29.1। और प्रीफर डीएनएस में यही वाला आईपी था 192.168.29.1। यही था ना? ऊपर से 169 था। 29 लिखा सारा, 168। ये गलत हो गया है ना? ठीक है ना? अब देखो ओके किया, फिर मैं कर रहा हूँ क्लोज। तो अब ये देखो इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि हमने इंटरनेट वाली आईपी जो डायनेमिक उठा रखा है उसी को हमने स्टैटिक बना दिया। समझ में आया? और यदि मैं स्टैटिक हटा दूं, ऑटोमेटिक कर दूं, तो वही आईपी उठाएगा।
तो ऐसे ना किसी कंपनी का यदि नेटवर्क हम मैनेज कर रहे हैं और कंपनी की ये शर्त है कि हमारी शेयरिंग भी चलती रहे और इंटरनेट भी चलता रहे, तो हमें ना स्टैटिक आईपी पे ही उसका काम करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि मान लो इंटरनेट चल रहा है और मान लो राउटर से इंटरनेट पीछे से ही आना बंद हो गया, तो लोकल शेयरिंग भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। और स्टैटिक रहेगी तो इंटरनेट बंद भी रह जाएगा रहेगा तो भी शेयरिंग वेयरिंग इजीली हमारी चलती स्टैटिक। है। क्योंकि स्टैटिक आईपी हमने दिया है ना, जो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है डीएचसीपी से वो डायनेमिक आईपी कहलाती है, और हम जो मैनुअली आईपी टाइप करके देते हैं वो स्टैटिक आईपी है। समझ में आ गया? आईपी देना भी आ गया ना कि सिस्टम पे आईपी कैसे असाइन करते हैं। बोलो। वो आईपी एड्रेस ओपन करना ये प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, ये राइट क्लिक किया लाइन पे, देन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, टीसीपी आईपी फॉर प्रॉपर्टीज। अब बोलो। जैसे हम यहाँ पे इसमें डालो 192, इसके बाद यहाँ 168 इस वाल का ना, जैसे शुरुआत में हम क्लास ये डाले, नहीं, क्लास ए से नहीं चलेगा ना, हमारा तो वही उठा रहा है ना, वो तो डालेंगे जो वहां से उठा रहे हैं ना। नहीं, वो तो आपने जो हमारा तुम डायनेमिक करो कि मैं दूसरी आईपी डाल दूं क्लास ए की, हाँ तो इंटरनेट नहीं चलेगा ना। और तो मैं समझ गया कि आप डायनेमिक को स्टेटिंग में करें तो इंटरनेट वगैरह चलेगा, लेकिन हम अपने यूज में जैसे ले रहे हाँ हैं। तो कर दो ना, तो अपने यूज के लिए अपना लैन चलाना हो, इंटरनेट से कोई मतलब नहीं हो, तो जो मर्जी वो डालो, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आप यही लो। अपनी आईडी डाल सकते हैं। हाँ, कोई भी जो आईपी एबीसी से जो आपको पसंद हो वो आईपी डाल के चला लो ना, मना किसने किया है? जैसा हम पीसी से आपस में चलाएंगे चल जाएगा। हाँ, शेयरिंग वेयरिंग सब होगी, मैं करके दिखाऊंगा। पहले आईपी समझ लो, उसके बाद हम एक एक मतलब आईपी यहाँ पे जो हम आईपी एड्रेस डालेंगे, ए बी सी इन जो क्लास हैं इनमें से हम कोई सी आईपी एड्रेस डाल सकते हाँ, हैं। लोकल एरिया के लिए कोई भी आईपी चला सकते यानी कि हमें इंटरनेट नहीं चलाना, हैं। हाँ, कोई भी आईपी डाल के चला ले। ये मैं करके दिखाऊंगा, घबराओ मत, ये प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा। बस इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो अब सबके बारे में एक बार समझ ले। ये समझ में आ गया है ना, ए के बारे में, ए की रेंज ये याद कर लेना, 0 to 127, जिसमें 0 हम दे नहीं सकते, एंड 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसिंग, इसलिए हम 127 भी किसी पीसी को हम नहीं दे सकते। इसलिए क्लास ए की ओरिजिनल रेंज होती है 1 से लेकर के 126 तक, और बी होती है 128 से लेकर के 191 तक, सी होती है 192 टू 223, और क्लास ए क्लास बी क्लास सी को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं। डी की रेंज होती है 224 टू 239, ये रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, एंड जो ई होती है 240 टू 255, ये साइंटिफिक पर्पज के लिए रिजर्व है। तो मैं पहले एक एक आईपी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्लास ए के बारे में। क्लास ए है ना, मैं एक बार क्लास ए के बारे में यहाँ पे मैं ये भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब वैल्यू निकालना मैं बता चुका हूँ, ये वैल्यू है ना, ये पढ़ लेना, नहीं दिक्कत लगे प्रॉब्लम है तो भेज दो। क्लास ए में देख लो, क्लास ए को बताया था मैं 1 से लेकर के 127 तक है, बता ही चुका हूँ, और जबकि ओरिजिनल रेंज हमारी 1 से लेकर के 126 तक है, वही बात इसमें बताया गया है, बिकॉज 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेस, है ना। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का होता है 255.0.0.0, बता चुका हूँ। एक बार मैं इसको एमएस पेंट पे करके दिखा रहा हूँ। मैं क्लास ए के बारे में बता रहा हूँ। क्लास ए में देखो, हमने देखा है कि टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं, बताया हूँ ना। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक बॉक्स होता है वो 8 बिट का है ना। मैं एक बार देखो, पहला नेट बिट होता है, नेट बिट को हम 1 से शो कराते हैं, पता है ना सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी होस्ट बिट शुरू हो जाएगा ना, बाकी पीछे के 3 जो ऑक्टेट होते हैं ये होस्ट ऑक्टेट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना।
तो हमें पता है इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होगा। 255 एक मिनट में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम जब बाद में भी पढ़ोगे ना, ये नोट्स रहेगा ना, एक क्लास का होगा तो तुम्हें उसे पढ़ने में आसानी होगी, इजीली याद कर लोगे। सही कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 255.0 जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 0 होगा 0.0। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबनेट मास्क की एक लाइन में डिफिनीशन होती है, सबनेट मास्क डिटरमाइंस दैट हाउ मेनी बिट्स आर नेट बिट एंड हाउ मेनी बिट्स आर होस्ट बिट। सबनेट मास्क हमें ये बताता है कि उस नेटवर्क में कितने बिट नेट बिट हैं और कितने बिट होस्ट बिट हैं। तो हमें क्लियर है, यदि 255 सबनेट मास्क आ रहा है तो इसमें 8 जो बिट हैं ये नेट बिट है, और क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेट ऑक्टेट होता है और बाकी के 3 ऑक्टेट होस्ट ऑक्टेट होते हैं। मैं लिख दूं इसे कि क्लियर है? लिखो नहीं ना, बोल रहा हूँ, समझ गया ना। पहला ऑक्टेट नेट बिट का होता है और पीछे के 3 ऑक्टेट होस्ट बिट के होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्लास ए की एक आईपी से कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ होस्ट होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट। मैं लिख दे रहा हूँ, आएगा कि नहीं आएगा। 2 एक मिनट में इसको एक्सेल में समझा दिखा दे रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ होस्ट होंगे नहीं बता रहा हूँ मैं। 1 करोड़ है ना, 67,77,216 मशीनें कनेक्ट होंगी, है ना। 1,67,77,216 मशीनें जो निकाल लो। 2 टू दी पावर 24 करो, 2 टू दी पावर 24 करो, निकालो। फोन में कर लो ना, एक 24 कैसे, मतलब 24 अरे ये 8 बिट ये हुआ, 8 ये 16 और 8 ये 24। 2 की पावर होस्ट हो गया, कितने होस्ट? 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट। 8 से 24 फोन में निकालो कितना हुआ, देखो इतना हो रहा है कि नहीं। अरे 8 बिट हो रहा है ना, एक ऑक्टेट में 8 बिट हो रहा है ना, 3 कैसे हुए? ये तो नेट के 24 हो गए। जो नेट बिट है वो 8 नेट बिट तो 8 है, ये तो 24 है होस्ट बिट, क्योंकि 3 में बटे है ना वो। अगर यही बी का होता तो वहाँ पे 16 चलो उस बी की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी करते हैं। ये देखो 2 टू दी पावर 24 नहीं, अगर 2 टू दी पावर 24 ये 8 8 16 8 24 नहीं हुए। ये इसका एक फॉर्मूला है एक क्लास का, कितने डिवाइस कनेक्ट है, वो है 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट, और यदि वैलिड होस्ट निकालना होगा तो -2 होगा। वैलिड होस्ट के लिए -2 होगा, क्योंकि पहली और लास्ट वाली आईपी असाइन नहीं की जाती। 2 की पावर 22 हो जाएगा नहीं, 2 टू दी पावर 24 -2। तब वो तो 2 की तो पावर वैलिड होस्ट, तो वैलिड होस्ट निकालना कठिन नहीं है, सीधे 2 घटा दो तो 214 लास्ट में आ जाएगा। किसी कोई अपने फोन में निकाल के कंफर्म करो ना, मैं सही बता रहा हूँ गलत। सब नहीं समझता। चलो जाने दो, रहने दो, बैठो। अभी बाद में तुम लोग फोन पे क्लियर करके मुझे बता देना कितना आ रहा है कि नहीं। तो क्लास ए में कितने होस्ट जुड़ेंगे? 1,67,77,216, और वैलिड होस्ट में -2 हो जाएगा तो लास्ट में 214। ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया। है? ये देखो यहाँ पे निकाल भी रखा है जी। ये तो यहाँ पे निकाल रखा है, देखो। हाँ जी, ठीक है ना, ये तो मुझे याद था, अब रेगुलर यही काम है मेरा पढ़ाना, तो मुझे रख लिया। तुम लोग देख लेना, मैं इसको ध्यान नहीं दिया। ये देखो क्लियर है ना।
क्लास बी की रेंज होती है हमारी 128 से लेकर के 191 तक, ठीक है ना। और ये अब रेंज तुम्हें पता ही है, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और इसमें होस्ट कितने जुड़ेंगे, 2 पे स्क्वायर 16 माइनस 2 होगा ना। हाँ, अरे क्लास बी का मैं बना के दिखा रहा हूँ। आ गया सब, आ गया, अरे कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। देखो मैं बी का बता रहा हूँ दोबारा, मैं बी का बना रहा हूँ। क्लास बी में क्या होता है, देखो ऑक्टेट सब में तो उतना ही होंगे। क्लास बी टोटल 32 बिट का होता है, सबको पता है ना। देखो तो क्लास बी में क्या होता है, पहला नेट ऑक्टेट होगा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो दूसरा ऑक्टेट होगा ये भी नेट ऑक्टेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और पीछे के जो दो होते हैं ये होस्ट होते हैं। हो जा शांत, हो जा हो रहा है। कोई बात नहीं, इसे अपने कंफ्यूजन दूर करना है। समझ में आ गया ना। बी में क्या होता है कि आगे से दो जो होते हैं वो नेट ऑक्टेट होते हैं, और पीछे के जो दो होते हैं वो होस्ट ऑक्टेट। क्लियर है ना। और इसकी रेंज होती है 128 से लेकर के 191 तक। यानी कि आप जब दूसरे पीसी को असाइन करोगे आईपी, तो आगे की दो आईपी चेंज नहीं होगी, एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बिट में कोई चेंजेज नहीं होता है। हम जो चेंजेस करना होता है वो किस में करते हैं, होस्ट में करते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा अभी, इस प्रैक्टिकल को मैं करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया ना। तो इसका सबनेट मास्क कितना होगा, 255.255.0.0। क्लियर है ना, लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ। सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0, ये होगा सबनेट मास्क इसका। समझ में आ गया ना। अब सी का बना दे रहा हूँ, तो सी के बारे में थोड़ा, बी के बारे में पढ़ लो। बी में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, बी के बारे में। बी में होस्ट कितने जुड़ेंगे, देखो 2 टू दी पावर 16 माइनस 2, यानी 65,534 मशीनें जुड़ेंगी। क्लास ए को लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, और क्लास बी को मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें होस्ट घट गया है ना। 65,534 मशीनें एक आईपी से जुड़ेगी। समझ में आ गया है? क्लियर है। अब सी में देखते हैं, पहले सी का एक बार बना लूं, उसके बाद और जिसको समझ में नहीं आएगा जी वो दूसरे के चक्कर में नहीं रहेगा, वो पूछोगे अपने मन की, एक भी कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि ये पढ़ना है। हमारी ये पढ़ाई केवल एग्जाम देने के लिए नहीं है, पढ़ने के यही काम तुम्हें करना है। और आईपी एड्रेस को ना नेटवर्किंग का बैकबोन बोलते हैं। जिसको आईपी एड्रेस नहीं आएगी समझ में ना, वो समझो नेटवर्किंग का एन नहीं पता उसे। सही, क्योंकि सारी चीजें आईपी पे ही रन करती है ना, इसलिए। चलो तो मैं सी का बना रहा हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना, 8 बिट। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें 3 ऑक्टेट नेट ऑक्टेट होते हैं क्लास सी में, है ना, और एक अकेला ऑक्टेट होस्ट ऑक्टेट होता है। तो क्लास सी का सबनेट मास्क हो जाएगा 255, है ना, 255.255., बोलो किसी को समझ में ना आया तो। क्लास ए में एक ऑक्टेट नेट ऑक्टेट है, 3 ऑक्टेट होस्ट ऑक्टेट है। क्लास बी में 2 नेट ऑक्टेट 2 होस्ट ऑक्टेट, और क्लास सी में 3 नेट ऑक्टेट होते हैं और एक होस्ट ऑक्टेट। समझ में आ गया, क्लास ए बी एंड सी। और ये बाकी चीजें यहाँ से पढ़ लोगे, सी में भी देख लो। इसमें होस्ट कितने जुड़ेंगे, 254 होस्ट जुड़ेंगे।
2⁻8 - 2 वैलिड होस्ट का फॉर्मूला लगाया है ना। तो वैलिड होस्ट 254 ही जुड़ेंगे क्लास सी। समझ में आ गया। ये वर्ड की फाइल में भेज दूंगा, सबको पढ़ लेना। और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो अगले दिन आके पूछ लेंगे। क्लास डी के बारे में बताया हूँ कि इसको हम यूज नहीं करते, ये मल्टीकास्टिंग पर्पज के लिए रिजर्व है। और जो क्लास ई है, देखो दिस आईपी क्लास इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। वही बात हुई ना, फॉर R&D एंड स्टडी। क्लियर है ना। अब चलो मैं इन सभी आईपी का तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सर ये जो क्लास डी है उसमें 4 होस्ट और नेटवर्क। नहीं, उधर नहीं जाओ, उधर ये सबनेट मास्क नहीं आता है, उधर TTL होता है, टाइम टू लाइन होता है, उधर सबनेट मास्क नहीं आता है, TTL लाइव डी में। तो डी का मैं यूज करके दिखाऊंगा कैसे करना है। अब मैं ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जी कि तुम्हें एक नेटवर्क में किस तरीके की आईपी असाइन करनी चाहिए। नहीं, सिस्को पैकेट ट्रेसर आशुतोष, तुम्हें भी सारी चीजें समझ में आ रही है ना। हेलो। यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। जहाँ ना है तुम भी पूछोगे, ये नहीं कि चुपचाप खाली देखना है। ओके सर। और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेना। कोई नहीं सर, कोई नहीं। ये तुम लोग भी डाउनलोड कर लेना, आईटी के प्रैक्टिकल के लिए है। क्योंकि यदि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मल्टीपल कंप्यूटर असाइन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो इस सॉफ्टवेयर पे हमारा प्रैक्टिकल इजीली हो जाएगा। देखो ये मैं स्विच उठा रहा हूँ। कल को तुमसे पूछा जाएगा कि 10 मशीनें कनेक्ट करनी है, तुम्हें कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो स्विच बताओगे। अब वहां जाके कई लोग चुप हो जाते हैं, यहाँ तो बता लेते हैं, जब इंटरव्यू लिया जाता है ना तो उस समय कहते आता तो है लेकिन बोल नहीं पा रहा। बता रहा हूँ, याद रखना सेम नेटवर्किंग डिवाइस हमेशा क्रॉस केबल से जुड़ती है। याद रखना, जैसे तुम्हें बोला जाए कि राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल उठाओगे, क्रॉस केबल। लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस केबल। लेकिन चलने के लिए तो स्टेट केबल पे भी चल जाता है, चल जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना वो क्रॉस केबल का ही है। अब मैं यहाँ पे देखो ये पीसी उठा रहा हूँ, अरे यही केबल है, कोड कलर कोडिंग बताऊंगा तब समझ जाओगे, अभी वो पढ़ाया नहीं। इसी केबल से बनती है, यूटीपी केबल से ही। वो लेसन अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए तुम्हें। ये देखो यहाँ मैं पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ देखो, ठीक है ना, 4 ही पीसी ले रहा हूँ। और डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम स्टेट केबल यूज करते हैं। सेम के लिए क्रॉस केबल, सेम नेटवर्किंग डिवाइस के लिए क्रॉस केबल। जैसे स्विच टू स्विच सेम हुआ ना तो क्रॉस केबल उठाओगे। कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेम हुआ ना तो क्रॉस केबल उठेगी। और कंप्यूटर टू स्विच डिफरेंट डिवाइस हो गए ना तो स्टेट केबल। अब देखो इसको मैं कनेक्ट करना हूँ फास्ट इथरनेट पोर्ट से, और पीसी पे भी हमेशा फास्ट इथरनेट से ही जुड़ेगा। समझ गया ना क्यों, यूएसबी से क्यों नहीं जुड़ेगा। अरे यूएसबी पे लैन केबल थोड़े नहीं लगती, RJ45 यूएसबी में लगेगी, नहीं लगेगी ना। ये हमेशा फास्ट इथरनेट से ही जुड़ेगा। मैं पहले सारी पीसी कनेक्ट कर लूँ, फिर तुम्हें इजीली आईपी देना बताऊंगा कि आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एक कीबोर्ड ला दूंगा। कीबोर्ड से ना मुझे ना इस पे टाइपिंग करना बनता नहीं है, नहीं समझे। और उस पे होता है तो जल्दी जल्दी टाइप।
तो मुझे इधर से पता है किस साइड से क्या लगेगा। ये अनुभव से होता है, सही कह रहा हूँ ना। तुम भी कोई चीज जब रेगुलर यूज करोगे ना तो तुम्हें खुद उन चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव होगा। देखो मैं पीसी को आईपी दे रहा हूँ, लिखना नहीं है, बस समझना है चीजों को। देखो पीसी पे डबल क्लिक करोगे आईपी देने के लिए, यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाओगे और ये रही आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दिख रहा है पहला डीएचसीपी, मतलब डायनेमिक आईपी उठानी है तो यहाँ क्लिक करोगे। और चूंकि हमें प्रैक्टिकल करना है तो मैं स्टैटिक आईपी ले रहा हूँ। मैं आईपी ले रहा हूँ क्लास ए की इसमें, ठीक है ना। डायनामिक आईपी जैसे कि राउटर, हाँ जो वो IP डायनेमिक आईपी होती है। जो राउटर की आईपी है उसको उसे डाल दो। ठीक है। और डायनेमिक पे हमें देना नहीं होता है, हमारा कंप्यूटर खुद ही उठा लेगा। एक बार क्लिक करना फिर खुद ले लेगा। ये इसमें कहाँ से लेगा, इसमें कोई राउटर नेटवर्क वाला थोड़े नहीं लगा है। वो भी हो जाएगा वो, लेकिन वो सीसीएनए में बता देता, सीसीएनए तो उसमें सेटिंग करनी पड़ती है आईपी के। तो लेकिन अभी ऐसे ही समझो स्टैटिक 1.1.1.1 ले रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये रहा सबनेट मास्क, खुद ही आ गया ना। दूसरे पीसी की अब मैं कट कर रहा हूँ इसको, और दूसरे पीसी पे आ रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा हूँ। यहाँ दिया मैंने 1.1.1.2। वैसे इसका पीछे का 3 में बदल सकता हूँ। अब बताओ ये दोनों आपस में पिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि नेट बिट सेम है। मैं देखो करा रहा हूँ, पिंग स्पेस 1.1.1.1, देखो रिप्लाई आ रही है, यानी कि मैं PC1 से प्रॉपर कनेक्टेड हूँ। यदि मैं क्या करूँ, PC3 कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ डेस्कटॉप के आईपी, अब इसकी मैं आईपी दे रहा हूँ 2.1.1. अब ये बताओ ये PC3 इन दोनों से पिंग करेगी? क्यों नहीं करेगी? नेटवर्क बिट हमने चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ, यही बात समझानी थी, 2.1.1.2। अब देखो इसमें से दो पीसीयां आपस में एक दूसरे से पिंग करेंगी, ये इससे करेगी और ये वाली इससे करेगी, लेकिन ये दो इन दोनों से पिंग नहीं करेंगी। पता है ना क्यों? क्योंकि हमने नेटवर्क बिट में चेंज कर दिया है। सेम नेटवर्क बिट होना चाहिए, एक नेटवर्क में रखना है पीसी को, तो नेटवर्क बिट मस्ट बी सेम। अब मैं बी की ले रहा हूँ, देखो बी की रेंज होती है 128 से, है ना, तो 128, 128.1.1.1 एक पीसी की आईपी है हमारी। और दूसरे पीसी की आईपी में रख रहा हूँ, अरे मैं तो सारे आईपी तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, लो ना, मना थोड़ा नहीं किया मैंने, नहीं समझे? एक ही करा दिया तो अब बी की करवा रहा हूँ। बी की आईपी ले रहा हूँ मैं 128.1.1.2, उधर 1 दिया था। अब ये देखो ये पिंग करेंगे, करेंगे ना, देखो पिंग स्पेस 128.1.1, देखो पिंग। अब मैं क्या करूं कि इसके नेट बिट में कोई भी चेंजेस कर दूं, ये 1 को मैंने 2 कर दिया है। अब बताओ पिंग होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि नेट बिट में किसी तरीके का चेंज कर देंगे तो वो पीसी उससे पिंग नहीं करेंगे। अब मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि अभी अभी दो पीसी में शेयरिंग हो रही थी, शेयरिंग बंद हो गई, क्या क्या चीजें चेक करोगे? तो सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो केबल देखोगे जाके कि केबल हमारी प्रॉपर कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि केबल ही क्रॉस का निशान यहाँ आ रहा है, हम लगे पड़े हैं आईपी में, तो केबल हमारी कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चीज चेक करोगे? आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, करेंगे ना जी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है कि नहीं है। हमने देखा यार केबल कनेक्शन भी सही है, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। देन तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं फायरवॉल। अभी मैं बताऊंगा फायरवॉल का क्या रूप है। अब मान लो ये पिंग अभी नहीं कर रहा था ना, अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे यार, इसकी तो आईपी 1 होनी चाहिए और 2 हो गई है, तो अब ये नेटवर्क पे आ गई ना, अब ये रिप्लाई समझ में आ गया। अब मैं एक बार क्लास सी का भी दिखा दूं तुम लोगों को। पिंग 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 से चेक होती है कनेक्टिविटी। अब मैं क्लास सी की ले रहा हूँ 192.1.1.1।
और इस पीसी के ले रहा हूँ मैं 192.1.2। देखो यहाँ 3 बार सबमिट मसला है, पता है ना। अभी ये पिंग करेंगे, पिंग स्पेस 192.1.2 क्लियर है ना। और इसके नेटवर्क बीट में क्लास सी में 3 सेम होने चाहिए, पता है ना। क्लास सी के अंदर पीछे के 3 नहीं, आगे से 3 सेम होने चाहिए। और यदि इसके बीच में मैं 1 को 2 बना दूंगा, एक भी नेटवर्क बिट चेंज कर दूंगा तो रिप्लाई समझ में आ गया, आईपी देना आ गया। अब अगली चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डेटा की शेयरिंग कैसे। कट कर दूं ये, झूठ मत बोलना, आए तो बोलना आया है, नहीं आए तो बोलना नहीं आया है। मेरा काम है, मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, जब तक तुम्हें आना जाए। मैं 2 पीसी का यूज कर रहा हूँ शेयरिंग समझाने के, ठीक है ना। ये सर्वर पीसी है तो मान लो विंडो 10 जैसे ही होती है, क्योंकि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है। तो जो हमारी ये क्लाइंट मशीन है, इसको आईपी तब तक सेट कर दो अलग से। मैं तुम जो कह रहे थे कि मैं अलग आईपी लेना चाहता हूँ, तो अलग आईपी आप अपने मन से लोगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना जी। क्योंकि इंटरनेट तो हमारे दूसरे आईपी से चल रहा है, और आप 10 उठा रहे हो तो 10 से इंटरनेट नहीं चलेगा ना। बट लोकल एरिया के लिए कोई आईपी का मतलब एक ही होना मैंडेटरी नहीं है। लैन चलाने के लिए आपको जो आईपी पसंद हो वो आईपी ले लो, बस इंटरनेट आपका नहीं। तो लैन पे आ रहा हूँ जी, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, और टीसीपी आईपी वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ। बोलो किस क्लास की आईपी, कौन सी आईपी लेना पसंद करोगे। 10 ले लो, बोलो। लो ले लिया 10.1.1.10, है ना। ये क्लास ए की आईपी हो गई। और इसका ना लोकल एरिया के लिए डीएनएस की कोई जरूरी नहीं है। नहीं, उसके लिए क्या जरूरत है, तुम्हें लाइन में चलानी है ना 2 मशीन। डिफॉल्ट अभी कर रहा हूँ, नहीं डिफॉल्ट कुछ नहीं चाहिए, शेयरिंग के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट इंटरनेट जब चलाना होगा तब चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर जब इंटरनेट चलाना होगा ना, तब के लिए जरूरी है। तो इसकी भी सेम उसी क्लास की आईपी रखूंगा ना, दूसरे पीसी की भी। ये कमांड चला रहा हूँ मैं, mcpa.cpl, इथरनेट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ। याद रखना दोनों पीसी पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, समझ रहे हो ना। यदि आप एडमिन से लॉगिन नहीं हो तो लोकल यूजर को शेयरिंग की परमिशन अभी हमने दिया नहीं है। हमेशा एडमिन से लॉगिन होके ही तुम्हें करना है। तो यहाँ पे भी आईपी में रखूंगा 10.1.1.20। जबकि चाहूँ तो मैं इन दोनों में भी चेंजेस ला सकता हूँ, पता है ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि याद न रहे, शायद जब प्रैक्टिकल करे तब। अब देखो तीसरी चीज, पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना है, दूसरी चीज हमें प्रॉपर एक आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, तीसरी चीज फायरवॉल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमें फायरवॉल को बंद कर देना चाहिए। तो मैं विंडोज के साथ आर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ कंट्रोल पैनल में। लोकल शेयरिंग करने के लिए हाँ आऊंगा। अब देखो ये रहा विंडोज डिफेंडर एंड फायरवॉल, देखो ऑन है यहाँ पे। तो फायरवॉल ऑन होता तो शेयरिंग होने देता, नहीं होने देता ना। देखो ये टर्न ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ भी मैं टर्न दिखा ना। 7 मशीन में भी जाऊंगा और मैं इसके कंट्रोल पैनल में भी जाना पसंद करूंगा, दोबारा ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे खोलूंगा फायरवॉल, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ऑफ है, देखो यहाँ फायरवॉल ऑलरेडी ऑफ है। अब मैं यहाँ से एक फोल्डर कोई बना रहा हूँ, ठीक है। और शेयरिंग करने के लिए मैं इस फोल्डर को शेयरिंग पे डाल रहा हूँ। देखो फोल्डर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, शेयरिंग पे आ रहा हूँ एंड एडवांस शेयरिंग पे आ रहा हूँ। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ शेयर दिस फोल्डर पे,
और यहाँ मैं फुल परमिशन के साथ इसको शेयर करूँ, देखो फुल कंट्रोल की परमिशन देन किया अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके क्लोज। अब मान लो कि ये डेटा मुझे न्यू फोल्डर के अंदर कोई डेटा बना दे रहा हूँ वैसे ही, मान लो मैंने ये एक फाइल डाल दिया है ना। अब मैं यहाँ से एक्सेस करने जा रहा हूँ उसको। तो एक्सेस करने के दो तरीके, या तो मैं उसके नाम से एक्सेस कर लूँ चाहे आईपी से, देखो विंडोज के 7/8 और उस पीसी की आईपी डाल दूंगा, क्या था 10.1.1. ये है ना, आ गया समझ में। अब देखो एक और फाइल में वहां डाल दे रहा हूँ 7 वाली पे, document2 भी डाल दिया, देखो यहाँ पे आ गया ना, समझ में आ गया। या नेटवर्क पे भी यदि दोनों सेम वर्क ग्रुप में हो पीसी ना, तो यहाँ पर भी दिखते हैं, लेकिन दोनों का वर्क ग्रुप सेम होना चाहिए। देखो ये आ रही है, आ रही है ना, यहीं पे डबल क्लिक कर दो, देखो यहाँ से इजी हो गया कि नहीं, डेटा की शेयरिंग आसान हो गई कि नहीं हो गई। इसी को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में क्या होता है कि कोई मेन सर्वर पीसी नहीं होती है, दोनों क्लाइंट मशीन है, दोनों को के स्विच के थ्रू केबल के जरिए हमने कनेक्ट कर दिया, फिर एक लोकल आईपी दोनों पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, और आईपी कॉन्फ़िगर करके फायरवॉल दोनों का हम ऑफ कर देंगे, और दोनों में एडमिन से लॉगिन करके कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। समझ में आया। एडमिन से लॉगिन करेंगे तभी शेयरिंग होगी, जैसे हाँ, सर तुम्हें अदर एडमिन से करना है। देखो कोई भी नेटवर्क जब हम मैनेज करते हैं ना, चाहे जिसका हम हेड है, आईटी हेड है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यूजर 3 प्रकार के होते हैं विंडोज में। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है स्टैंडर्ड, और तीसरा होता है गेस्ट। तो मैंने बताया था कि एडमिन को सब परमिशन होती है, तो आईटी हेड हम है तो एडमिन कोई और लेगा, एडमिन और पासवर्ड हमारे पास होता है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड को तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे काम करने की अथॉरिटी है, वो सेटिंग्स में चेंजेस करने की अथॉरिटी उसको नहीं होती है। गेस्ट अपना गेस्ट से कोई काम मेहमान है। सर, जैसे कि आपने विंडोज 7 में सर अभी लोकल आईपी दिया था 10.1.1.10, हाँ, अब उसमें सर्वर यही विंडो सर्वर में 10.1.1.20 दिया था, हाँ। सर वो 20 में दिया था, वो ऐसे अपने मन से बदल दूंगा, कुछ भी ले सकते हैं बट क्लास सेम होनी चाहिए। हाँ, नेट बिट सेम होना चाहिए, हाँ। इसका भी 10 है, अब इसका 20 कर देता समझ ना गया सर, मैं तो नहीं होता है। समझ गया, क्योंकि एक क्लास हमारे नहीं 126 शुरू का है। नहीं, नेटवर्क बिट क्लास समझ ए गया। है तो पहला, बी है तो आगे से 2, सी है तो आगे से 3, ये सेम होने चाहिए, इनके बीच में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों सर, हाँ, एक क्लास में 1 से 126 तक दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। अब इसे करके देखोगे, देंगे। जाओ शेयरिंग वेयरिंग करके देखो। हाँ सर, एक बात और, हाँ, जैसे बोलो। क्या कहते हैं, बिना नेटवर्क केबल की शेयरिंग हुई? नहीं, कैसे करेंगे बिना नेटवर्क केबल की शेयरिंग, कैसे होगी जी। यदि या तो 2 लैपटॉप है, आप एक्सेस पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट है ना वाईफाई से, तब हो जाती है, लेकिन वाईफाई वाली शेयरिंग ना उतने स्टेबल नहीं रहती है। मैं देखा हूँ ना, वाईफाई पे प्रिंटर शेयरिंग पे लगा दिया ना, तो रह के कनेक्शन छोड़ता है, तो लेकिन वायर्ड कनेक्शन नहीं छोड़ता है। इसमें डाटा का भी खतरा होता है ना। हाँ, बिना आप वायर से कनेक्ट किए कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है स्विच के जरिए। जैसे कि सर हम दोनों इन दोनों पीसी की हमें शेयरिंग करनी है, हाँ, तो दोनों तो ये दोनों केबल यहाँ स्विच के थ्रू जुड़े हैं ना, ये रहा स्विच देखो, अच्छा हो जाएगी। तो होगा। जब वहाँ नेटवर्क पे होगा ही नहीं तो शेयरिंग कहाँ से होगी। और सर जैसे क्या नाम है, एक साथ हम कई मशीन पे शेयरिंग हाँ कर दो ना, वो कनेक्टेड है। हाँ बस हमारे ये स्विच से जुड़े होने चाहिए। एक ही अब मान लो कि वो हमारे स्विच से जुड़ा ही नहीं है तो नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं। हाँ तो 2 पीसी अकेले अकेले ही तो कर पाओगे ना,
अब मान लो 10 का नेटवर्क है तो 10 के लिए तो स्विच चाहिए ही दोनों चाहिए। पीसी से एक केबल यानी कि नेट केबल कनेक्ट कर दो, जैसे कि उस दिन आपने की थी। हाँ सारी केबलें देखो यहाँ स्विच से निकल के सारे मशीनों तक जा रही है। समझ में आ गया? अब इतना करके देख लो, उसके बाद फिर करेंगे। हेलो आशुतोष, यस सर। चलो सारी बातें समझ में आई है ना? हाँ सर आ गई। चलो इतना करके देखो, ये लोग भी उतना करने जा रहे हैं। जब हो जाएगा तो फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको लिंक भेजूंगा फिर दोबारा, ठीक है? यस सर ओके। ठीक है, तो इतना करो आप भी। गरम पानी देगा ओके सर थैंक यू।